हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं और उसकी एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है 30 अप्रैल से 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। प्लस इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसी तरह एक और होता है CSIR यूजीसी नेट, वो भी नेट ही का एग्ज़ाम है। पर दोनों में डिफरेंस बस ये है कि एक CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नेट होता है और एक यूजीसी नेट होता है। इन दोनों में सब्जेक्ट का डिफरेंस है। दोनों को ही कंडक्ट हमारा एनटीए करवाता है। ये पिछले दो या 3 सालों से एनटीए करवा रहा है दोनों को। तो इसमें मेन डिफरेंस बस यही है कि यूजीसी नेट के अंदर आपका आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, प्लस सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट आते हैं। सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट आते हैं और इसी के अंदर ह्यूमैनिटी कह सकते हो आप इसे। तो इसके अंदर करीब 100 के आसपास शायद सब्जेक्ट हैं। और जो CSIR नेट है हमारा, इसके अंदर सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। एक है लाइफ साइंस, दूसरा है फिज़िकल साइंस, मतलब जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व होती है, फ़िज़िक्स हमारी फ़िज़िक्स से की जाता है। और तीसरा है लाइफ साइंस हो गया, फिज़िकल साइंस हो गया, केमिकल साइंस और एक है मैथमेटिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं CSIR के अंदर। और जो सेकंड डिफरेंस है, एक तो सब्जेक्ट का डिफरेंस हो गया, सेकंड डिफरेंस है कि जो यूजीसी नेट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहीं CSIR वाला जो नेट होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही साथ इसमें जो है कि यूजीसी नेट जो है, इसमें तो मैं बता चुकी हूँ कौन से सब्जेक्ट आते हैं कि सोशल साइंस ह्यूमैनिटी आ गया हमारा। CSIR में MBBS के स्टूडेंट्स, बीटेक के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है वो सारे स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मेन डिफरेंस क्या होता है यूजीसी नेट और CSIR नेट में, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। सेकंड जो क्वेश्चन था कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखिए हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिसने मास्टर्स किया हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे मान लो अगर मुझे इंग्लिश से यूजीसी नेट देना है तो मेरा मास्टर्स डिग्री जो है इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपका मास्टर्स नहीं है, आपने दूसरे सब्जेक्ट से किया है, पर वो सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट से समहाउ रिलेटेड है, तो आप उसमें डाल सकते हैं। जैसे इस कैटेगरी में आता है एनवायरमेंटल साइंस आ गया, रूरल डेवलपमेंट आ गया। तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आप बॉटनी वाले स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, जूलॉजी वाले डाल सकते हैं, ठीक है, लाइफ साइंस वाले डाल सकते हैं, ओशियन साइंस, इंडियन ओशन क्या मैरीन एंड इंडियन ओशन करके एक सब्जेक्ट होता है, उससे रिलेटेड लोग डाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट में होता है, तो इसमें भी 3-4 डोमेन के स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, क्योंकि समहाउ इनका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो ये कुछ मतलब एक्सेप्शन केस हैं। वरना आपको जिस सब्जेक्ट से नेट निकालना है, रिसर्च करनी है, आपको उसी सब्जेक्ट से मास्टर्स मतलब आपके पास उसी सब्जेक्ट से मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप अपेयरिंग ईयर में हो। ठीक है, मतलब अपेयरिंग वाले बच्चे भी डाल सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है उसी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें सिर्फ मास्टर्स मैटर करता है, मतलब मास्टर के सब्जेक्ट मैटर करते हैं, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट मैटर नहीं करते। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर आपने डिप्लोमा भी लिया है तो भी आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो
वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसके लिए आप नोटिफिकेशन में मतलब देख सकते हैं। वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड की थी। ये CSIR के कुछ सब्जेक्ट हैं जो मैंने बताए कि केमिकल साइंस में दे सकते हैं, अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस ये है एक सब्जेक्ट, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है और फिजिकल साइंस है। तो इनमें आप दे सकते हैं। प्लस इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ मेंशन है कि आपके पास MSc होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कोई किया है BE या BTech का, B Pharma, MBBS किया है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये CSIR में डाल पाएंगे क्योंकि UGC नेट में वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं ज़्यादातर। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। साथ में या हाँ, मैंने ये स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लिया था कि यहाँ पे अच्छे से मेंशन है पॉइंट नंबर 5। इसे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और मुझे आपको क्या दिखाना था, PDF दिखाना था, राइट। तो उसके PDF के लिए बैक जाती हूँ मैं। मैंने जस्ट अभी डाउनलोड किया था उसे, ऑल PDF। हाँ, तो ये है UGC नेट का। मैंने ये नेट की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसमें आप देख सकते हैं। हाँ, अब क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ये रहा इम्पोर्टेंट। इसे ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स दे रखी है, तो ये तो खैर कोई नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये 4.3 आप देख लेना। प्लस ये 5th पॉइंट जो है इसमें दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिसंबर एंड जून 2022। ये मैंने अभी अभी का डाउनलोड किया है। तो ये रिसेंट का है। प्लस CSIR का मुझे नहीं मिला क्योंकि उसका एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन पुराने उसके होंगे नोटिफिकेशन में। तो वो आप पुराना देखना चाहे तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम UGC नेट वाले पे फोकस करते हैं। इसमें और इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, एज लिमिटेशन वगैरह दे रखा है, और अगर किसी तरह की डिसेबिलिटी है तो उनके लिए भी दे रखा है। मतलब सारे क्राइटेरिया इसमें मेंशन है। आपको जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बुलेटिन को चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा वो भी दिया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 16, क्योंकि हर बार इससे लोगों को दिक्कत होती है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो हाँ, आप ये सारी 66 पेज की ये PDF है, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। ये फ़ीस वगैरह है कि कितनी फ़ीस है, कौन सी डेट में, शिफ्ट में, कब क्या कैसे होगा, तो ये सारा आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे करके दिखा देती हूँ। प्लस अगर कुछ आपके काम का हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये आपको सरकारी रिज़ल्ट में भी मिल जाएगा नोटिफिकेशन, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये कहाँ से मिलेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये मैं ज़्यादा दिखाऊंगी तो क्या बोलते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये रहा सब्जेक्ट पैटर्न कैसा है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। मीडियम ऑफ पेपर कैसा रहेगा, मार्किंग स्कीम क्या है, ये यहीं का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था। तो इसे आप आराम से पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, और वीडियो की क्वालिटी आप यूट्यूब पे बढ़ा सकते हैं, जो ऊपर 3 डॉट मेंशन किए होते हैं उससे। बाकी ये किस किस को छूट मिल सकती है, एज रिडक्शन कितना मिलेगा, रिजर्वेशन कैसा है, तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी।
तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाती है, नहीं समझ आता है। पर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपने पूछा, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखती हूँ मैं। आगे ये 66 पेज का है तो आप लोग आराम से देखते रहिएगा। ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, पर ये कोई काम का नहीं है। कैसा सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो सब है। ये सब्जेक्ट लिस्ट है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सब्जेक्ट लिस्ट है, उसके कोड वगैरह मेंशन है। तो ये फॉर्म भरते वक्त चाहिए होता है। और ये क्या है, ये एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है। तो लगभग हर स्टेट में मतलब सेंटर होता ही है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है। तो मैं इसे बढ़ा देती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है इतना। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स। अच्छा, कोर्स कोड होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं आराम से। ये अभी ये फॉर्म कैसे फिल करना है, ये उसका है मेरे ख्याल से। कोविड के इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं इसमें। ये क्या है, अच्छा कैसे डाउनलोड करेंगे एडमिट कार्ड वगैरह। तो बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। तो आपके काम की हो तो आप यूज़ कर लेना इन्फॉर्मेशन, किसी और को ज़रूरत हो तो आप उनसे शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टाटा।